मैं हूं आदित्य और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल तिमिर वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज की कहानी सपना और हकीकत के बीच उलझी हुई है और ये निर्णय करना मुश्किल है कि ये है क्या। कहानी महेश जी की है। महेश जी गोरखपुर में काम करते हैं तथा वहीं पर उनका ऑफिस है। एक दिन महेश जी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। उनकी नाइट शिफ्ट थी। रात के 10 बज रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया। उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तबीयत उनकी काफ़ी सीरियस है। ये बात सुनते ही महेश जी एकदम से बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस से इमरजेंसी छुट्टी ले ली और अपने पिताजी के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। उस समय उनके पिताजी इंदौर में थे और उनकी देखभाल करने के लिए घर का कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास नहीं था। महेश जी का ऑफिस रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। जैसे ही महेश जी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, उनकी ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो चुकी थी और खुलने ही वाली थी। वे प्लेटफार्म पर आने के लिए ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि ट्रेन ने हॉर्न बजाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। महेश ने दौड़ना शुरू कर दिया, पर जब तक वे प्लेटफार्म पर पहुँचते ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। महेश जी भी अपनी पूरी फुर्ती के साथ दौड़ते हुए ट्रेन पे चढ़ जाना चाहते थे, पर ट्रेन की यात्रियों वाले डब्बे काफ़ी आगे निकल चुके थे। उनके पास से पार्सल वाले डब्बे गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि अब वे ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएंगे, पर तभी पार्सल डब्बे का गेट एक और थोड़ा सरका और उसमें से एक हाथ बाहर इनकी तरफ बढ़ा, मानो इनकी मदद करना चाह रहा हो। महेश ने झट से उस हाथ को पकड़ा और ट्रेन के अंदर प्रवेश कर गए। यहीं से शुरू हुई महेश जी के जीवन की वो खौफनाक रात, जो उन्हें कभी भुलाए भी नहीं भूलती है। इससे पहले की कहानी में हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। महेश के ट्रेन में घुसते ही दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अंदर आते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तथा दौड़ने के चलते अपनी तेज हो चुकी सांसों पर कंट्रोल करने के लिए वे एक जगह पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में जब वो रिलैक्स हो चुके थे तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उन्हें लगा जैसे वे दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हों। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ट्रेन में हैं। सामने का नज़ारा कुछ और था। उनके सामने एक सुंदर बागीचा नजर आ रहा था। चारों तरफ फूलों से लदे हुए पौधे, जमीन पर बिछी हुई घासों की हरियाली, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हुए छायादार पौधों की ठंडी ठंडी छाँव, फूलों की खुशबुओं से सराबोर हल्की हल्की हवा। ये सब देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे कहाँ हैं। उन्हें लगा जैसे कोई सपना चल रहा हो। पल भर में ही उनके मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं मेरी मौत तो नहीं हो चुकी है। वे इस कन्फ्यूजन में थे ही कि उनके कानों में किसी के पायल की आवाज़ आने लगी। वे अपनी जगह से उठे और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक सुंदर लड़की बागीचे में नाचती हुई नजर आई। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। महेश उसे देखते ही उसकी तरफ इतना आकर्षित हो गए कि अपनी जगह पर खड़े खड़े उस लड़की को देखने लगे। पर जैसे ही उस लड़की की नज़र महेश जी पर पड़ी, उसने नाचना बंद कर दिया और उनकी तरफ देखने लगी। अब आसपास का जो खूबसूरत माहौल था वो एकाएक बदलने लगा। वहाँ की खूबसूरती बदलकर एक भयानक रूप ले चुकी थी। सभी तरफ गंदगी फैली हुई थी। कहीं पर मरकर सड़ रहे जानवर पड़े थे जिनकी असहनीय बदबू उन्हें परेशान कर रही थी, तो कहीं हड्डियों का ढेर लगा था। नीचे जहाँ घासों की हरियाली थी, वहाँ अब किसी गटर से निकला हुआ कचरा फैला हुआ था। वो सुंदर सी लड़की जो अप्सरा के समान दिख रही थी, अब एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसके बड़े बड़े नाखून तथा दांतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी अभी किसी का शिकार किया हो और उसे खाकर यहाँ आई हो। बड़े बड़े लहराते हुए उसके बाल और बड़ी बड़ी आँखें महेश को अंदर तक झकझोरने के लिए काफ़ी था। ये सब देखने के बाद भी उन्हें इन पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब भी महेश जी अपनी जगह पर खड़े होकर उसे आता हुआ एकटक देखे जा रहे थे। चुड़ैल ने पास आते ही उन पर वार किया तथा अपना पंजा उनके चेहरे की तरफ मारा और उन्हें पकड़ना चाहा। उसके नाखून महेश के चेहरे को खरोचते हुए निकल गए। चेहरे पर लगे जख्म के दर्द से उन्हें आभास हुआ कि मैं जिंदा हूँ और जाग रहा हूँ, पर यहाँ कैसे आया उन्हें कुछ पता नहीं था।
उस चुड़ैल से बचने के लिए महेश ने अब भागना शुरू कर दिया। उन्हें जहाँ भी जगह मिलता वे उसी तरफ भागते और वह चुड़ैल उनके पीछे ही पड़ गई थी। भागते भागते वे एक बहुत बड़े मकान के सामने पहुंच गए जो किसी महल का खंडित रूप लग रहा था। उनके पास पहुंचते ही उस मकान का दरवाज़ा खुला और वो अंदर चले गए और वह चुड़ैल उन्हें अंदर जाता देख वहाँ से लौट गई। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि अब तो पहले से भी बड़ी मुसीबत में वे फंस गए हैं। पहले तो एक ही चुड़ैल का खतरा था, पर यहाँ तो चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। तभी एक बिना सिर वाला भूत उनकी तरफ बढ़ते बढ़ते उनके पास तक चला आया। पास आते ही उसने और कई सारे भूतों को अपने हाथ के इशारे से बुला लिया। सारे भूत महेश को घेर कर खड़े हो गए और अपनी डरावनी आवाज़ में आपस में बातें करने लगे। एक बोला, आज तो चुड़ैल ने बहुत ही अच्छा खाना लाया है। दूसरा बोला, एक इंसान, वो भी इतना तगड़ा जिसके शरीर में केवल मांस ही मांस है। तभी तीसरा बोला, मैं तो इसकी आंखें खाऊंगा, कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी एक और बोला, मैं इसके पैर खाऊंगा। तभी एक और भूत ने कहा, मुझे तो इसके पेट को फाड़ कर खाने में मजा आता है। उनकी बातें सुनकर महेश की डर से हालत खराब हो गई। उनकी धड़कनें इतनी तेज चलने लगी मानो दौड़ लगा रही हूँ। महेश को अब अपने जीवित बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने आप को उनके आगे उसी तरह छोड़ दिया जैसे अब जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो। अब उन्हें बस अपने मरने का इंतजार था। उन्हें अब अपना पूरा शरीर अचेत सा महसूस होने लगा। तभी एक भूत ने उनके पास आकर उनके एक हाथ को पकड़ा और खाना चाहा, तो उसके पास खड़ा दूसरा भूत उससे उलझते हुए बोला, अरे ये मेरा हाथ है, मैं इसे खाऊंगा। और दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। उन दोनों में हो रही लड़ाई को देखने के लिए सभी भूत अब उन दोनों को घेर कर खड़े हो गए तथा तालियां बजाने लगे। देखते ही देखते सारे भूत आपस में लड़ने लगे। महेश ने जब ये देखा कि सारे भूत उनके पास से हटकर आपस में ही उलझे पड़े हैं, तो उन्हें जिंदा बचने की एक उम्मीद नजर आने लगी और वो धीरे धीरे पीछे सरकने लगे। इसी तरह सरकते हुए वो उस मकान से बाहर निकले और बाहर आते ही तेजी से भागने लगे और भागते समय उन्हें किसी पत्थर से ठेस लग गई। वो नीचे गिर पड़े और उनकी आंखें बंद हो गईं। महेश जी की जब आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को लखनऊ के एक हॉस्पिटल में पाया जहां उन्हें रेलवे प्रशासन ने एडमिट कराया था। महेश जी उन्हें ट्रेन के लगेज रूम में बेहोश पड़े हुए मिले थे। महेश को अपने साथ बीती सारी घटनाएं ठीक से याद हैं, पर उन पर उन्हें थोड़ा भी विश्वास नहीं होता है। ये घटना उन्हें एक सपना मात्र लगता है तथा एक सपने के रूप में ही उनके जेहन में बसा हुआ है। पर जब भी वो किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें अपने चेहरे पर लगे खरोंच के निशान, जो कि उस चुड़ैल के पंजे से लगे थे, उन्हें देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं तथा इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये सपना था या हकीकत। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो हम फिर जल्द मिलते हैं तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।